हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लर्नर्स ऑफ इंग्लिश में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास में मैं लेकर आई हूँ वोकैब के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे। दोस्तों, वोकैब हमारे हर तरह के एग्जाम्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों, जिनमें से आज हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे और आगे भी हमारी ये क्वेश्चंस की श्रृंखला चलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, ये है आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। अब आप लोगों को इसका आंसर जल्दी से बताना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। आप लोगों को वही अपनी नोटबुक में आंसर को लिखते जाना है और लास्ट में मुझे काउंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। 1, 2, 4, 6 जो भी सही हुए हों वो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना। ये मत सोचना कि मेरे कम क्वेश्चन सही हुए हैं तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अपना मोरल बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको खुद पे प्राउड फील होगा। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आई होप अब तक आप लोगों ने इसका आंसर नोट कर लिया होगा, तो मैं भी इसका आंसर बता देती हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लव्स ऑफ मैनकाइंड। ऐसा पर्सन जो पूरी मानव जाति से प्यार करता हो। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं परोपकारी, जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता हो बिना किसी स्वार्थ के। जैसे एग्जाम्पल हम इसको मान सकते हैं सोनू सूद सर, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इन चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट पर्सन ऐसा होता है जो हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। आई होप सोनू सूद के एग्जाम्पल से आप सबको बेहतर समझ में आया होगा। अब आप कभी नहीं भूलेंगे इस वर्ड को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ। एक पति, ऐसा पति जिस पर उसकी वाइफ का अधिकार चलता हो। तो बताइए आप लोग ऐसा किस किस के साथ हो रहा है? मोस्टली तो सभी के साथ होता ही होगा। तो इसका आंसर आप लोग भी बताइए और मैं भी बता देती हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हैंडपैक्ड, मतलब स्त्री बस। ऐसा पर्सन जो अपनी पत्नी के कंट्रोल में रहता हो, उसकी सारी बात मानता हो, उसी का अधिकार चलता हो, तो उसको हम एक शब्द में बोलेंगे हैंडपैक्ड। इस वर्ड को हम पार्ट में अगर डिवाइड करके याद करें जिससे कि हमेशा के लिए माइंड में याद रह सके, तो इसको हम थोड़ा ट्रिकी वे में भी लर्न कर सकते हैं। जैसे पहले हैंड प्लस पैक्ड, मतलब हैंड को पैक कर लिया गया। जब किसी हैंड को कोई पैक कर लेता है तो उस पर उसी का अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार हस्बैंड को भी पैक कर लिया गया, मतलब उसकी वाइफ के द्वारा। तो बताइए आप लोगों को क्या इस वर्ड को कभी भूलेंगे? आई नो थोड़ा फनी वे में समझाया मैंने, वो इसलिए जिससे कि ये वर्ड आप लोग कभी भूले ना। वोकैब एक ऐसा पार्ट है, अगर हम इसकी प्रैक्टिस ना करें तो भूलने लगते हैं। इसीलिए हमको इसकी लगातार प्रैक्टिस भी करते रहना है। और वोकैब को याद करने के लिए अगर थोड़ा हम इसको ट्रिकी वे में याद करेंगे ना, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वन हु इज कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। एक ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक मानदंडों के अनुरूप नहीं रहता, मतलब जो हमारे प्राचीन समय से जो चली आ रही रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे बोहेमिया। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं रूढ़ि मुक्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज। ऐसा व्यक्ति जो अपने किसी भी हाथ को आसानी से यूज कर सकता हो, मतलब दोनों हाथों से कोई भी काम आराम से कर लेता हो। तो ऐसे पर्सन को हम एक शब्द में बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। ऐसा पर्सन जो अपना कर्ज पे करने में सक्षम नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इंसॉल्वेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसका एक सिनोनिम हो जाता है बैंकक्रप्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए किसी काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मर्सेनरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए कोई भी काम करता हो, जैसे कोई सेना भी हो सकती है जो पैसे से मतलब कुछ भी काम करे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ऐसा पर्सन जो सिक्कों को कलेक्ट करता हो, मतलब जो उसे सिक्कों को कलेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक हो, ऐसा व्यक्ति कहलाएगा न्यूमिस्मेटिस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड कल्चर। ऐसा कोई व्यक्ति जो कला तथा संस्कृति को ना मानता हो, उसकी केयर ना करता हो, ऐसा व्यक्ति को हम मतलब क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे फिलिस्टीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है 9, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में सेटल हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे एमिग्रांट। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एमिग्रांट का एंटोनिम हो जाएगा इमिग्रेंट। जो किसी अदर कंट्री से आया हो हमारे कंट्री में रहने के लिए, उसे हम कहेंगे इमिग्रांट। दोनों वर्ड्स में काफ़ी माइनर सा डिफरेंस है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखना। अब 10 क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है जो है ए, वन हु इज फॉर प्लीजर फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ खाओ पियो और मौज करो में विश्वास करता है, इसी में रहता है, कभी उसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने में मस्त रहता है। इसको हिंदी के एक शब्द में कहें तो इसको हम भोगवादी कह सकते हैं, जो सिर्फ खाने पीने और ऐश करने में बस खुश रहता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस जो वन वर्ड से रिलेटेड थे। मैंने इनको आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन भी किया है, जिससे कि हमेशा के लिए याद रह पाएँ। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से लर्न हो गए होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग, और साथ में ये भी बताना कि इन 10 क्वेश्चंस में आप लोगों के कितने सही हुए हैं, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।